मेरे बच्चों, अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होने पर उस कार्बनिक कंपाउंड्स में क्या चेंज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो डी स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह, है ना। डेफिनेशन देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या बंधों का वह समूह या विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं या फिर प्रकार्यात्मक समूह वो कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला हमारे पास में हेलोजन है। उसका सूत्र, हेलोजन में हम क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, OH। ठीक है, तीसरा एल्डिहाइड, CHO, C11 और सिंगल वन H। चौथा हमारे पास कीटोन, सिंगल वन C, सिंगल वन और डबल वन के साथ में O। और पांचवा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसको COOH के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है। ये अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होते हैं तो ये इनके हिसाब से उसके सारे कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, या फिर हम यूँ बोले कि ये उस कार्बनिक कंपाउंड्स के गुणधर्म का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इनको जब हम किसी कंपाउंड्स के साथ में लिखते हैं, जैसे हेलोजन, तो ये हेलोजन जितने भी है इनको मैंने अभी आपको बताया था कि हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उसमें अनुलग्न शब्द यूज़ किया था, है ना। इसी अनुसार एक और शब्द होता है पूर्वलग्न। क्या होता है, पूर्वलग्न। ठीक है, और बाकी ये सारे के सारे हम जब यूज़ करेंगे तो इनको हम यूज़ करेंगे अनुलग्न के रूप में, है ना। अनुलग्न हमने क्या देखा था, डबल वन, ट्रिपल वन देखा था, सिंगल वन देखा था, उनको अनुलग्न के रूप में यूज एल्केन, एल्काइन को हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हेलोजन की जब बात आती है, जब किसी कार्बनिक कंपाउंड्स में या किसी कार्बनिक यौगिक में हेलोजन उपस्थित होता है तो उसे हम पूर्वलग्न के रूप में यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, सपोज डेट हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है फंक्शनल ग्रुप Cl। ओके, तो ये हेलोजन एलिमेंट है, तो इसका यदि हम नाम लिखते हैं, है ना, तो ये क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा है, तो इनको हम पूर्वलग्न के रूप में जब यूज़ करेंगे तो इसको जब Cl आता है तो क्लोरो हो जाएगा, F होगा तो फ्लोरो हो जाएगा, Br और ब्रोमो आयो तो आयोड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोप्रोपेन। ओके, और फंक्शनल ग्रुप जिस नंबर पर जुड़ा होता है उसे हम एक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ ये कार्बन एक नंबर होगा, 2, 3 होगा, चूँकि एक नंबर इसलिए हमने डायरेक्ट नाम लिख दिया क्लोरोप्रोपेन। आप यदि बोलोगे सर ये क्लोरीन यहाँ भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यदि मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूँ, यहाँ पर H रखा और यहाँ पर रख दें हम क्लोरीन को इस प्रकार से, ठीक है, तो तब भी इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम तो होगा क्लोरोप्रोपेन ही होगा। लेकिन आप ये देखना कि हेलोजन एलिमेंट किस कार्बन से जुड़ा है, तो हम नंबर देते हैं, तो नंबर कहीं से दे दो, दोनों तरफ से समान होगा, है ना। तो 1, 2 एंड 3, तो आप अब क्या करना है, नाम के पहले 2 लगाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार से Br होगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, I होगा तो 2 आयोडोप्रोपेन और F होगा तो 2 फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन की बात करें, इसका उपयोग हम करते हैं पूर्वलग्न ग्रुप में। लेकिन यदि हमारे पास में एल्कोहल है, ठीक है, कौन सा है, एल्कोहल है, और ये किसी कंपाउंड्स में या फिर एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, तो आपको याद रखना है कि इनके लिए हम अनुलग्न यूज़ करते हैं। और अनुलग्न कौन से होंगे ये देखिए, तो एल्कोहल के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल। क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं हम ऑल। ये कैसे यूज़ करेंगे बताएंगे। एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं हम डी स्टूडेंट्स अल। क्या यूज़ करते हैं, अल। ओके, और कीटोन के लिए यूज़ करते हैं हम ओन। कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ओन। और इसके लिए यूज़ करते हैं अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल। क्या यूज़ करेंगे हम, ओइक अम्ल। ठीक है, अब ये इनको हम नाम के बाद में जोड़ेंगे। जैसे कि हमें हाइड्रोकार्बन में तो 2 कार्बन को हमने क्या बोला था, एथेन, सिंगल बन वालों को, और एथेन में हम क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे अनुलग्न नाम के पीछे आल।
तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, या फिर इसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। सिंपल नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। और ये आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम इस OH को हटा दें, अब ये कार्बन की संख्या चेंज करते जाएंगे। अगर 3 कार्बन होगी तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 कार्बन तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसे पूर्वलग्न के रूप में यूज़ करते हैं नाम के पहले, और इसके अनुलग्न के रूप में। अनुलग्न में क्या लिखेंगे, इस प्रकार से अल, एल, ऑन और ओइक अम्ल। और इसका उपयोग हम किस में कर जानते हैं कि विषम पर। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम कि विषम परमाणु क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट्स, विषम परमाणु या हेटेरोएटम किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये प्राय कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व होते हैं, है ना, जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। ये कुछ बात समझ में आई, नहीं है तो आप समझ में आ जाएगी। यदि देखिए आप, हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है। सपोज डेट मेरे पास में इस प्रकार से ये वाला हाइड्रोकार्बन है ऐसे। ठीक है, तो इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को कोई तत्व प्रतिस्थापित कर दे, और शर्त क्या है कि वो हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त हो, अतिरिक्त अन्य तत्व होते हैं। मतलब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करे तो उसे हम विषम परमाणु नहीं बोलेंगे, या कार्बन प्रतिस्थापित करे उसे हम विषम परमाणु नहीं बोलेंगे। हमने क्या बोला कि कार्बन के यौगिकों में से हाइड्रोजन परमाणु को कोई अन्य तत्व प्रतिस्थापित करता है तो उस तत्व को हम क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। तो इसके अतिरिक्त कौन हो सकते हैं, हेलोजन हो सकते हैं। हेलोजन में कौन आता है, हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ठीक है, एस्टेटिन आदि, ये सब हेलोजन है, 17वें समूह के एलिमेंट। तो ये परमाणु यदि हाइड्रोजन को हटा के जुड़ जाते हैं, माना कि यहाँ पर एक हमने क्या जोड़ दिया, फ्लोरीन जोड़ दिया, ठीक, तो ये विषम परमाणु होगा। फ्लोरीन के बजाय हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये भी क्या होगा, विषम परमाणु होगा। बात सुनो है कि किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को किसी अन्य तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उस तत्व को हम बोलते हैं विषम परमाणु। ओके, कौन से तत्व नहीं होने चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व। ठीक, कौन से, हेलोजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है आदि। तो ये तत्व कहलाएंगे विषम परमाणु। बात समझ में आ गई।